कैसे एक अखबार बेचने वाला बच्चा अपनी किस्मत खुद लिख देता है। ये कहानी सुनोगे तो यकीन करोगे हारने वाला भी जीत सकता है। तुम देख रहे हो सुजांटा स्टोरी, जहां हर कहानी सिखाती है हिम्मत क्या होती है। एक छोटा सा कस्बा शिवनगर, वहीं एक जर्जर घर के बाहर 12 साल का आरव बैठा था, हाथ में फटी हुई कॉपी और नजरें आसमान पर, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। घर से माँ की खांसी की आवाज आ रही थी, कमजोर, थकी हुई, जैसे जिंदगी की आखिरी डोर हो। पिता पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे, एक दुर्घटना में, जब आरव सिर्फ 8 साल का था। उस दिन से जिंदगी ने जैसे उसके घर का दरवाजा छोड़ दिया था। माँ बीमार पड़ी और आरव का बचपन धीरे धीरे जिम्मेदारियों की धूल में दफन होने लगा। गांव के बच्चे जब स्कूल की ओर भागते, आरव वहीं चुपचाप दुकान के बाहर बैठा रहता, जहां वो अखबार बेचता था। सुबह की ठंडी हवा में उसका बदन कांपता, लेकिन आंखों में एक जिद थी, कभी न कभी कुछ बड़ा करूंगा। एक दिन अखबार का बंडल उठाते वक्त उसके दोस्त ने हंसते हुए कहा, तेरे जैसे लोग कभी ऊपर नहीं जा सकते आरव, तू किस्मत से हारा हुआ है। आरव ने बस मुस्कुरा कर कहा, किस्मत नहीं भाई, मैं हारूंगा तो अपने हाथों से, किसी किस्मत से नहीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी आग थी, न गुस्सा न डर, बस एक संकल्प। शाम को जब वो घर लौटा, माँ की सांसें तेज हो रही थीं, हाथों में दवा की खाली शीशी थी और आंखों में चिंता का समंदर। आरव के पास पैसे नहीं थे। वो दौड़ता हुआ बाहर निकला, गांव के डॉक्टर के पास गया। साहब, माँ की तबीयत बहुत खराब है, बस एक बार देख लो ना, डॉक्टर ने ठंडी आवाज में कहा। पहले पैसे ला, फिर बात करना, आरव ने विनती की। लेकिन पैसे के बिना इंसान की आवाज का वजन हल्का हो जाता है। वो चुपचाप लौट आया। रात में जब माँ ने उसका चेहरा छुआ, उन्होंने कहा, बेटा, जिंदगी कभी आसान नहीं होगी, लेकिन अगर तू टूट गया तो सब खत्म। याद रखना, जब कोई साथ न हो तब खुद अपने साथ खड़ा होना। आरव कुछ बोल नहीं पाया, बस माँ का हाथ पकड़कर रो पड़ा। अगली सुबह माँ नहीं थी। उस दिन आरव ने सिर्फ माँ को नहीं खोया, उसने वो मासूमियत भी खो दी जो हर बच्चे के अंदर होती है। अब उसके पास कुछ नहीं था, न घर, न परिवार, न सहारा, बस एक पुराना बैग और माँ की एक तस्वीर। वो गांव छोड़कर शहर की ओर निकल पड़ा। पैरों में चप्पल नहीं, लेकिन आंखों में सपने थे। हर कदम पर धूल उड़ती थी, पर वो रुकता नहीं था। उसके कदमों के नीचे जो जमीन थी, वो उसकी पिछली जिंदगी थी, और जो आसमान ऊपर था, वो उसका आने वाला कल। शहर की भीड़ में आरव अकेला था, लेकिन वही अकेलापन उसकी ताकत बन गया। वो जो कभी अखबार बेचता था, अब किसी ढाबे में बर्तन धोने लगा। लोग कहते, क्या करेगा, जिंदगी खत्म है तेरी। लेकिन आरव मुस्कुरा कर कहता, अभी तो शुरू हुआ हूँ। शहर बड़ा था, सपनों से भी ज्यादा बड़ा, जहाँ लोगों की भीड़ में चेहरे नहीं, बस मुखौटे दिखते थे। वहीं एक छोटी सी ढाबे की रसोई में आरव अपने हाथों से झाग भरे बर्तन धो रहा था। गर्म पानी की भाप से चेहरा लाल हो जाता, पर उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं होती। हर सुबह 5 बजे उठना, ढाबे की सफाई, फिर स्कूल की किताबें। वो दिन और रात के बीच अपने सपनों की सिलाई करता था। कभी कभी ढाबे का मालिक डांट देता, सही से काम नहीं आता तो निकल जाए यहाँ से, और आरव बस मुस्कुरा देता। वो जानता था, यह अपमान नहीं, एक परीक्षा है। हर ठोकर तुम्हें तोड़ने नहीं आती, कुछ ठोकरें तुम्हें वो रास्ता दिखाने आती हैं जो तुम खुद नहीं देख पाते। एक दिन ढाबे पर एक आदमी आया। कपड़ों से साफ था कि वो किसी दफ्तर में काम करता है। आरव की मेहनत देखकर उसने कहा, पढ़ते भी हो? आरव ने सिर हिलाया, हाँ, थोड़ा बहुत। अच्छा, अगर मेहनत करनी है तो मेरे साथ चलो, घर का काम है, लेकिन रहना खाना मिलेगा। आरव ने सोचा, कम से कम अब सिर पर छत तो होगी। वो आदमी उसे अपने घर ले गया। घर बड़ा था, आरव अब वहाँ नौकर था। साफ सफाई, खरीदारी, कपड़े धोना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, वो सब कुछ करता जो जिंदगी उससे करवाना चाहती थी। लेकिन घर के बड़े बेटे रोहन को आरव पसंद नहीं था। हर छोटी गलती पर वह चिल्लाता, कभी धक्का देता, कभी अपमान करता। एक दिन जब आरव ने दूध का गिलास गिरा दिया, रोहन ने उसे जोर से धक्का दिया। वह गिरा और हाथ में चोट लग गई। आरव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, बस अपनी टूटी उंगली पर कपड़ा बांधा और वापस काम पर लग गया। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें दिखाने से वो और गहरे हो जाते हैं, इसलिए कुछ लोग चुप रहना सीख जाते हैं। उस रात वह छत पर गया, आसमान की तरफ देखा, वही पुराना आसमान, वही तारे, पर अब उनमें माँ का चेहरा नहीं दिखता था, बस एक सन्नाटा था। और सवाल, कब तक? तभी उसकी मुलाकात घर की बेटी अनन्या से हुई।
अनन्या शांत स्वभाव की लड़की थी जो आरव की मेहनत और ईमानदारी देख चुकी थी। वो धीरे धीरे उससे बातें करने लगी, कभी स्कूल के बारे में, कभी जिंदगी के बारे में। पहली बार आरव को लगा कि कोई है जो समझता है। वो उसे बताती, जिंदगी में सिर्फ पैसे नहीं, पहचान भी कमानी चाहिए। और आरव कहता, मैं दोनों कमाऊंगा। उनकी दोस्ती में सुकून था, पर किस्मत को यह भी मंजूर नहीं था। एक दिन घर में चोरी हो गई। सोने की चेन, कुछ नकदी, सब गायब। और शक गया सीधा आरव पर। बिना सबूत, बिना सवाल उस पर इल्जाम लगाया गया। रोहन ने गुस्से में कहा, हमने तुझे सहारा दिया और तूने यही किया। आरव चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया। पर उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। उसे उसी रात घर से निकाल दिया गया। बारिश हो रही थी, सड़कें खाली, पर दिल भरा हुआ था। वो भीगा हुआ चलता गया, हर कदम जैसे जिंदगी से पूछ रहा हो, क्यों? कभी कभी सही इंसान पर इल्जाम लग जाता है, क्योंकि वो जवाब देने की जगह सच्चा होना चुनता है। वो फिर से अकेला था, बिना घर, बिना काम, बिना किसी अपने के। लेकिन उस रात वो किसी पुल के नीचे बैठा और अपने हाथों को देखा जो कांप रहे थे। वो खुद से बोला, शायद यही वक्त है खुद को साबित करने का। अब किसी के घर में नौकर नहीं बनूंगा, अब खुद कुछ करूंगा, छोटा ही सही, पर अपना। उसकी आंखों में फिर वही आग जल उठी जो बचपन से बुझने नहीं दी थी। हर गिरावट के बाद जो उठता है वही जिंदगी का असली खिलाड़ी होता है। आरव ने अगले ही दिन एक छोटे हार्डवेयर की दुकान में काम मांगा। वहां उसे कम पैसे मिले, पर मालिक ने कहा, ईमानदारी से काम करेगा तो सीख जाएगा। आरव ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, सीखना ही तो चाहता हूँ। और वहीं से शुरू हुआ उसका असली सफर, किसी के घर का नौकर बनने से लेकर अपने सपनों का मालिक बनने तक। कभी कभी इल्जाम तुम्हें गिराने नहीं, दिशा दिखाने आते हैं। कभी कभी जिंदगी तुम्हें सब कुछ छीनकर वो देने आती है जो तुम वाकई में डिजर्व करते हो। सुबह के 5 बजे धूप अभी पूरी तरह निकली नहीं थी। हार्डवेयर दुकान के बाहर आरव झाड़ू लगा रहा था। हवा में धूल, मगर चेहरे पर सुकून था, क्योंकि अब वो किसी के आदेश से नहीं, अपने फैसले से काम कर रहा था। दिन भर वो ग्राहकों से बातें करता, माल उठाता, रजिस्टर संभालता और रात को वही पुरानी फटी कॉपी खोलकर नोट्स लिखता। आज क्या सीखा? हर दिन कुछ सिखाता है, अगर तुम सीखने की हिम्मत रखते हो। आरव के अंदर कुछ बदलने लगा था। पहले जो वो किस्मत को दोष देता था, अब वही कहता, अगर किस्मत नहीं लिखी मेरे नाम की तो मैं खुद लिख लूंगा। वो छोटे छोटे कामों में भी बड़ा गर्व महसूस करता। ग्राहक अगर मुस्कुरा दे तो उसका दिन बन जाता। वो अपने मालिक शुक्ला जी को हमेशा ध्यान से देखता, कैसे वो हर ग्राहक को सम्मान से बोलते हैं, कैसे वो समय पर हर काम करते हैं। आरव के अंदर वो सब चीजें धीरे धीरे जड़ें पकड़ने लगी, अनुशासन, ईमानदारी और सीखने की भूख। एक दिन शाम को दुकान बंद करते वक्त शुक्ला जी ने कहा, बेटा तू अलग है, लोग पैसे कमाने आते हैं, तू सीखने आया है। आरव मुस्कुराया, क्योंकि सर मुझे बस जीना नहीं है, कुछ बनना है। शुक्ला जी ने उसके सिर पर हाथ रखा, याद रख, जब सब सो रहे हों और तू मेहनत कर रहा हो, तब किस्मत लिखी जा रही होती है। वो वक्त जब कोई तुम्हें नहीं देख रहा, वही असली मेहनत का वक्त होता है। आरव अब धीरे धीरे दुकान के काम से आगे बढ़ने लगा। कभी डिलीवरी पर जाता, कभी रेट्स समझता, कभी सप्लायर्स से बात करना सीखता। वो जान चुका था, जिंदगी में जो चाहे उसे समझना पड़ता है, सिर्फ चाहने से नहीं मिलता। रात को जब सब सो जाते, वो पुरानी किताबों से बिजनेस समझने की कोशिश करता, मार्केट कैसे काम करती है, लोग पैसे कैसे कमाते हैं। और वहीं उस छोटे कमरे की दीवारों के बीच आरव के अंदर एक बिजनेस माइंड जन्म लेने लगा। लेकिन अकेलापन अब भी था। कभी कभी वो सोचता, क्यों हमेशा मैं ही रह जाता हूँ अकेला। पर फिर खुद को समझाता, शायद भगवान चाहता है मैं खुद को पूरी तरह समझ लूं, इससे पहले कि दुनिया मुझे समझे। एक रात बिजली चली गई थी। आरव मोमबत्ती जलाकर कॉपी में लिख रहा था। उसने अपने लिए एक लाइन लिखी, अगर दुनिया सुनना बंद कर दे तो अपनी कहानी खुद लिखो। वो लाइन उसकी पहली कोट थी। धीरे धीरे वो अपने विचार लिखने लगा। हर दर्द का एक मकसद होता है, अकेलापन सज्जा नहीं, तालीम है। अगर गिरना ही है तो उठने की तैयारी रखो। वो नहीं जानता था कि ये लाइनें एक दिन लाखों लोगों को प्रेरित करेंगी। हर इंसान के अंदर एक आवाज होती है जो कहती है तू कर सकता है, बस हम उसे सुनना भूल जाते हैं। धीरे धीरे आरव के पास कुछ लोग आने लगे। कोई कहता, भाई थोड़ा काम सिखा दो। कोई कहता, तुम जैसा हिम्मती इंसान नहीं देखा। वो लोगों को अपने अनुभव बताता और कहता, जो कुछ भी सीखा है वो गलती करके सीखा है, इसलिए गलती करने से मत डरना। एक दिन उसे एक छोटा मौका मिला।
शहर की एक हार्डवेयर सप्लायर कंपनी में सेल्स असिस्टेंट का काम। वो उसकी जिंदगी का पहला बड़ा कदम था। वो अपने पुराने कपड़ों में लेकिन नए आत्मविश्वास के साथ वहां पहुंचा। और जब इंटरव्यू लेने वाला बोला, तुम्हारे पास डिग्री नहीं है आरव? आरव ने जवाब दिया, साहब मेरे पास हालात की डिग्री है और जिंदगी के इम्तिहान के नंबर हैं। कमरा कुछ पल के लिए खामोश हो गया। फिर उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, कल से काम शुरू कर दो। कभी कभी तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी सिफारिश बन जाती है। अब आरव की जिंदगी नई राह पर थी। वो लोगों से मिलना, बात करना और खुद को हर दिन बेहतर बनाना सीख रहा था। पर अंदर से जानता था, अभी मंजिल नहीं आई, अभी तो रास्ता बन रहा है। अकेलापन वो जगह है जहां इंसान सबसे पहले खुद से मिलता है। कभी कभी जिंदगी तुम्हें नीचे नहीं गिरा रही होती, वो बस देखना चाहती है कि तुम उठने की हिम्मत रखते हो या नहीं। शहर का ट्रैफिक चीख रहा था, हॉर्न, धूल, भीड़, और उसी भीड़ में एक साइकिल पर सवार आरव, कंधे पर बैग और दिल में उम्मीद लिए अपने नए ऑफिस की ओर जा रहा था। उस दिन उसका पहला दिन था, एक हार्डवेयर सप्लाई कंपनी में सेल्स असिस्टेंट के तौर पर। वो किसी मैनेजर की तरह नहीं, एक सैनिक की तरह दाखिल हुआ जो जंग जीतने निकला हो। पहला महीना मुश्किल था। लोग ताने मारते, 12वीं फेल लड़का क्या बेच पाएगा माल। कई बार क्लाइंट्स दरवाजा बंद कर देते। कोई कहता, सस्ती बातें मत करो, असली डील लाओ। लेकिन आरव चुप नहीं बैठा। वो हर असफलता को नोट करता, हर ना को कैसे हाँ बने में बदलने की कोशिश करता। रात को लौटकर वही करता जो उसकी आदत थी, कॉपी लिखता। आज किसने मना किया, क्यों मना किया और कल कैसे बदलूंगा। मेहनत वो चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल देती है। बस खोलने वाला हार नहीं मानना चाहिए। 3 महीने बाद एक बड़ी कंपनी का क्लाइंट मिला जिसे सबने कहा, ये आदमी किसी से सौदा नहीं करता। आरव फिर भी गया, सीधे नहीं बोला। पहले सुना, समझा, उसकी परेशानी जानी, फिर बोला, सर मैं आपको माल बेचने नहीं आया, मैं आपकी दिक्कत सुलझाने आया हूँ। वो लाइन सीधी दिल में लगी। उस क्लाइंट ने कहा, तुम्हें कोई सिखाता नहीं है क्या? आरव मुस्कुराया, हाँ सर, जिंदगी सिखाती है। उस दिन उसने अपनी पहली बड़ी डील की। शाम को वो दुकान नहीं, मंदिर गया और माँ की फोटो के सामने बोला, देखो माँ, अब तेरे बेटे ने पहला कदम जीत लिया। सपने छोटे हों या बड़े, जीत की खुशबू हमेशा एक जैसी होती है। दिन में ऑफिस, रात में पार्ट टाइम अकाउंटिंग का कोर्स, सप्ताह में 7 दिन काम। 2 साल ऐसे गुजरे जैसे आग में ढले हों। लोग पार्टी करते, वो सीखता था ट्रेंड, मार्केट, बिजनेस स्ट्रैटेजी। कभी नींद कम, कभी खाना छूट जाता, पर एक चीज नहीं छूटी, जुनून। एक रात जब वो देर तक ऑफिस में बैठा रिपोर्ट बना रहा था, उसका बॉस अंदर आया। आरव, सब लोग जा चुके हैं, तू अभी तक? आरव ने कहा, सर जब सब सोते हैं मैं तैयारी करता हूं। बॉस बस मुस्कुराया। कुछ हफ्तों बाद उसे प्रमोशन मिला, सेल्स मैनेजर। जो अपनी बारी का इंतजार नहीं करता, वही दुनिया में अपनी जगह बनाता है। अब आरव के नीचे पूरी टीम थी। वो हर मीटिंग में वही कहता जो खुद से कहता था, एक्सक्यूजेस मत दो, कोशिश करो। उसकी टीम का सेल्स ग्राफ ऊपर जाने लगा। कंपनी ने उसे बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर घोषित किया। पुरस्कार लेते वक्त आरव की आंखों में आंसू थे। भीड़ तालियां बजा रही थी, पर उसके अंदर बस एक आवाज थी, माँ मैं कर दिखाया। वही लोग जो कभी कहते थे कुछ नहीं बनेगा, अब कहते थे, वो देखो आरव अपनी मेहनत से उठा है। आरव ने किसी से बदला नहीं लिया, किसी को जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा कर कहा, अब समझ आया, बदला नहीं, बदलाव बड़ा होता है। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब लोग तुम्हें देख के खुद बदलने लगते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। आरव अब अपने सपनों के करीब था, पर उसके अंदर एक खालीपन था। वो सोचता, मैं अब दूसरों के लिए काम कर रहा हूँ, कब तक? और वहीं उस रात छत पर बैठकर उसने अपनी कॉपी में आखिरी पंक्ति लिखी, अब वक्त है खुद का रास्ता बनाने का। जब आग अंदर जलने लगे तो पूरी दुनिया रोशनी बन जाती है। जब इंसान खुद को जीत लेता है तब कोई हार मायने नहीं रखती। अब आरव 30 साल का हो चुका था। चेहरे पर आत्मविश्वास, आवाज में ठहराव और नजरों में वो चमक जो सिर्फ अनुभव से आती है। कंपनी में अब वो एक रीजनल हेड था, लेकिन दिल में अब भी वही पुराना लड़का जिंदा था जो कभी अखबार बेचता था, जो पुल के नीचे बैठकर सपने देखा करता था। एक दिन उसने ऑफिस की खिड़की से बाहर देखा। सड़क पर वही नंगे पांव बच्चे दौड़ रहे थे जैसे
कभी वो दौड़ा था। उसने खुद से कहा, शायद अब वक्त है लौटाने का। आरव ने नौकरी छोड़ दी। सब चौंक गए। किसी ने कहा, पागल हो गया है। किसी ने कहा, इतनी ऊंचाई छोड़ दी। लेकिन आरव मुस्कुराया। ऊंचाई तभी तक ऊंची लगती है जब तक आसमान नहीं छूते। उसने अपने सारे बचाए हुए पैसे जोड़कर एक छोटी सी हार्डवेयर एंड कंस्ट्रक्शन स्टार्टअप खोली। नाम रखा AAकार, मिट्टी से निर्माण तक। आकार यानी शेप, क्योंकि वही उसका सफर था, मिट्टी से आकार तक। जिस दिन इंसान अपने डर से बड़ा सपना देखने लगता है, उसी दिन किस्मत झुक जाती है। शुरुआत आसान नहीं थी। कई महीनों तक ऑर्डर नहीं मिला। टीम छोटी थी और हालात फिर वही थे। संघर्ष, अभाव, इंतजार। कई रातें ऐसी आईं जब उसे लगा, शायद मैंने गलती की। लेकिन फिर वही आवाज आती। माँ ने कहा था, टूटना नहीं। वो फिर अगले दिन उठता, नए क्लाइंट से मिलता, नए प्रोजेक्ट की कोशिश करता, और एक दिन एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने आकार को एक मौका दिया। आरव ने उस प्रोजेक्ट में अपनी पूरी जान लगा दी। दिन रात, बारिश धूप, बिना नींद, बिना शिकायत, वो काम में डूब गया। 3 महीने बाद जब प्रोजेक्ट पूरा हुआ, उसी कंपनी ने कहा, अब से हमारे सभी काम तुम्हारे साथ होंगे। जो लोग तुम पर हंसे थे, वही एक दिन तुम्हारा नाम बोलकर प्रेरणा ढूंढते हैं। अब आरव एक नाम बन चुका था। आकार अब एक सफल कंपनी थी। अखबारों में उसका नाम छपने लगा। लोग कहते, वो देखो, आरव शर्मा, जिसने शून्य से शुरुआत की। टीवी चैनल पर एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया, सर, आपकी सफलता का राज क्या है, आरव ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, मेरी सफलता नहीं, मेरी असफलताएं मुझे यहां लाई हैं। मैंने कभी किस्मत को दोष नहीं दिया, बस काम किया, रोज बिना शोर। स्टूडियो में सन्नाटा था। फिर तालियों की गूंज उठी। कई साल बाद वो अपने गांव लौटा, वही जगह जहां उसका बचपन बीता था, जहां मां का पुराना घर अब बस दीवारों में बदला था। वो मिट्टी छूकर बोला, यहीं से सब शुरू हुआ था और यहीं से अब देना है। उसने गांव में एक फ्री स्किल सेंटर शुरू किया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में हार्डवेयर, प्लम्बिंग, रिपेयर और बिजनेस सिखाया जाता था। उसने वहां दीवार पर एक लाइन खुद लिखवाई, यहां किस्मत नहीं, हिम्मत पढ़ाई जाती है। वो सबसे बड़ा आदमी नहीं होता जो सबसे ज्यादा कमाता है, वो होता है जो सबसे ज्यादा लौटाता है। सूरज ढल रहा था। आरव अपने सेंटर के सामने बैठा बच्चों को खेलते देख रहा था। पास में वही पुरानी कॉपी रखी थी जिसमें उसने कभी लिखा था, मैं कुछ बनूंगा। वो कॉपी खोलता है। आखिरी पेज पर लिखा था, अगर दुनिया सुनना बंद कर दे तो अपनी कहानी खुद लिखो। आरव मुस्कुराया और आसमान की तरफ देखा। माँ, कहानी पूरी हो गई। कहानी वहीं खत्म नहीं होती जहां जीत मिलती है, वो खत्म होती है जहां इंसान खुद से शांति पा लेता है। जिंदगी में कभी आसान रास्ते मत ढूंढो। कठिन रास्ते ही तुम्हें वो इंसान बनाते हैं जिसे देखकर दुनिया कहे, हाँ, यही है असली प्रेरणा।